आज के सवालों पर भी जो दर्शकों के सवाल हैं, जो दर्शक इस समय जानना चाह रहे हैं, वो है महिलाओं का सम्मान, सियासी घमासान, उपचुनाव का डर, लखनऊ में लगे पोस्टर, सुधरा लॉ एंड ऑर्डर, अखिलेश को लगा डर, लड़के हैं गलती हो जाती है, भाषा भाती है, पीडीए केवल धोखा, संरक्षण से क्या मिलेगा मौका। तो ये है सवाल और इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ तमाम गेस्ट। आलोक वर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ेंगे कुछ ही देर में हमारे साथ। धर्मेंद्र सिंह जी एसपी से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूं सर। अरविंद जयतिलक जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। अरविंद जयतिलक जी, इस समय पोस्टर वॉर आप देख रहे हैं और साथ ही देख रहे हैं कि चाहे बात सपा की करें या बीजेपी की करें, किस तरीके से रेप मामले में जो बयानबाजी हो रही है, क्या ये वाकई आपको लगता है कि विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उनसे भी कहीं जुड़ी दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पर बात बार बार पीडीए की या फिर बात किसी भी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। धारणाएं ही जो है सत्ता को स्थापित भी करती है और उखाड़ भी फेंकती हैं। कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ से इसकी जो है अपनी लड़ाई जो है पोस्टरों के जरिए छेड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जनता के मन में इसको लेकर के क्या धारणाएं स्थापित होती है, किस सरकार को बेहतर मानती है, यह सब कुछ जो है उसी पर निर्भर करता है। 2017 में अखिलेश जी की सरकार गई, कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए आती है तो बेहतर कानून व्यवस्था के सवाल पर ही वापस आती है। निसंदेह जो है जनता ही यह तय करती है कि वो कहा जाता है ना कि समंदर के कानून जहाज तय नहीं करते हैं, उसी तरह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही तय करती है। लेकिन ये पूरी शिद्दत के साथ ये कोशिश हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता जो है कानून व्यवस्था, बेहतर कानून व्यवस्था के आधार पर वोट करती है या जातियों की गोलबंदी पर करती है? कई ऐसे जो है आप राजनीतिक उतार चढ़ाव देख चुकी होंगी कि बेहतर काम करने वाले लोग भी जो है सत्ता में की बाजीगरी में पिछड़ जाते हैं और ऐसे लोगों को सत्ता मिल जाता है जो जातियों की गोलबंदी में महारत हासिल कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर के यह पूरी तरह से दोनों दलों के तरफ से एक रणनीतिक जो है जाल बुना जा रहा है कि हमारी सरकार बेहतर है, हमारी सरकार बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रदेश की जनता है यह काफी होशियार है। 75 साल में 8 दशक के लगभग जो है होने जा रहा है। लोकतंत्र क्या है, सरकारों का स्वरूप क्या है, उनका नीतिगत सैद्धांतिक व्यवहार क्या है, पूरी तरह से समझती है और उसी आधार पर वह तय भी करती है। जी धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए एसपी से प्रवक्ता है। धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे पहले जो पोस्टर वॉर इस समय चल रहा है, पोस्टर वॉर आपकी ओर से भी किया जा रहा है, बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है, लेकिन जो आपकी ओर से पोस्टर लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है कि बीजेपी के लिए के खिलाफ जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनसे क्या जनता की आंखें आप लोग खोल देंगे कि बीजेपी ने ये किया है तो ये फायदा बीजेपी को ना मिले जो विधानसभा उपचुनाव आगे होंगे? नहीं, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को महिला सुरक्षा पर भाषण देने का हक कौन देता है? एक कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाते हैं, हाथरस में बेटी को न्याय नहीं दिला पाए और अयोध्या चिल्लाते हैं। बनारस में आईआईटी की बच्ची के साथ हैवानियत होती है और हैवानियत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग महीनों जाकर के दूसरे राज्य में प्रचार कर रहे होते हैं। काफी दबाव के बाद बहुत मुश्किल केस खुल पाती है, उस पर एक बार भी जबान नहीं खुली। उस पर फोटो मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री जी के साथ उन बच्चों की थी। सवाल यहाँ है कि अभी जल्द ही देश के गृह मंत्री जी ने एक नई भारतीय न्याय संहिता संसद के अंदर पास की जो आईपीसी का स्थान लेगी। तो देश तो कानून से चलेगा ना। उस भारतीय न्याय संहिता में है एविडेंस के रूप में पहले जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चाहे डीएनए हो, चाहे नार्को हो, चाहे इस तरह मोबाइल नेटवर्क टावर से लेकर के तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस होते थे, उसको इसमें मान्यता और मैंडेटरी किया गया है कि 7 साल से ऊपर की सजाओं में अनिवार्य है। और अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य इसलिए होना चाहिए कि कम से कम जो दोषी है वो बचे न, किसी भी तरह से किसी भी सस्पेंस का लाभ न ले पाए और कोई निर्दोष व्यक्ति जेल न जाए। तो इसको कराने में भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों लगता है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हमने जो पोस्टर में कहा गया है ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं महिला अपराधों में। मैं आपको बता दूं एनसीआरबी के आंकड़े 2020 में 49,385, 2021 में 56,000 और 2022 में 65,743
और हाँ। 2023 में इससे ज्यादा आंकड़े रिपोर्टेड है, और इसमें है कौन हाँ। से? अच्छा सर, ये रिपोर्टेड आंकड़ों की जो आपने बात की है, इसको जो विश्लेषक हैं वो इस तरीके से भी देखते हैं कि पहले जो ये आंकड़े हैं वो दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा निस्तारण हुआ है। ये जो रिपोर्टेड आप आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्टेड एफआईआर हैं या जितनी शिकायतें हैं, सबसे अव्वल नंबर पर है यूपी। महिलाओं का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? सवाल महत्वपूर्ण यह है, कहाँ है कानून का राज? अगर उत्तर प्रदेश में लगातार, देश की भी यूनिक सरकार है, उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और लगातार हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ इस तरह की घटनाएं, और वो भी सीरियस ऑफेंसेज, कोई इसमें छोटी मोटी बात नहीं जो मैं बता रहा हूं, इसमें रेप, मर्डर, किडनैपिंग, मर्डर आफ्टर रेप एंड गैंग रेप्स आल्सो, ये इनकी मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। इसमें अकेले स्टेट में लेटेस्ट केस इन्वॉल्विंग किडनैपिंग ऑफ वुमेन, जिसमें 15,000 रिपोर्टेड है। इतने गंभीर महिला अपराध उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, और ये लोग हमको भाषण दूसरों को दिखा रहे हैं। सच तो ये है कि इनसे प्रदेश संभल ही नहीं रहा है। केवल आप नैरेटिव सेट करके जात के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी एक घटना को, अच्छा, इसी सवाल का जो जवाब है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे आपके जो तमाम जवाब है वो लिए जाएंगे, लेकिन अरविंद जयतिलक जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, बीजेपी ये कहती है कि ये जो आंकड़े रिपोर्टेड हैं उनमें निस्तारण कितने जो केसेस हैं उनका हुआ है, उसके आधार पर यूपी जो है अव्वल है। अगर रिपोर्टेड है इतने आंकड़े और वो तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं रिपोर्ट्स में, तो जागरूकता भी आई है, और पुलिस प्रशासन जो पहले दर्ज ही नहीं करता था मामले, अब वहां पर दर्ज भी होने लगे हैं, बीजेपी की ओर से कहा जाता है। जी, यह बिल्कुल सच्चाई भी है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी हर रोज जो है ताकीद कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर अपराध होता है, उसे जाति होती है, तो उसकी एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए, और की भी जा रही है, ऐलान किया जा रहा है, और जो है थाने में लोग जा रहे हैं, जाकर के करा रहे हैं। पूरे सरेआम है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जब एक एक अपराध के जब रिपोर्टिंग की जाएगी, थाने में एफआईआर होगी, तो लाजिमी है कि उसकी संख्या, तादाद बढ़ेगी। ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये सच्चाई भी है। धर्मेंद्र जी बैठे हैं कि आप ये भी जानते होंगे कि इन्हीं की सरकार थी, और किस तरह से जो है, अब देखिए ना, 2004 में शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, और सेना के भगोड़े से लमजी का मामला जो मुख्तार अंसारी से चल रहा था, जब पकड़े तो उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये स्थिति थी कि वो डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया। एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर लेती हूँ। पिछले 5 साल में हम चले जाते हैं, 5 साल में उन राज्यों में मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे कि राजस्थान है। राजस्थान में जो महिला अपराध है वो सबसे ज्यादा था। अगर बात बाकी राज्यों की जाए, ये पिछले 5 साल के आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ, जिनमें चाहे रेप के मामले हो, या जिनमें चाहे बलात्कार के मामले हो, या हत्याओं के मामले हो, बेसिकली महिलाओं के साथ हुए अपराध के मामले हो। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से देखिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है, आप गांव स्तर से लेकर के शहर में कहीं भी आप देख सकती हैं चलते हुए, या जो है अपना जहां वो सरकारी स्थानों पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, इसको लेकर के ढेर सारे कानून भी बनाए गए, बावजूद इसके उनके प्रति अपराध जारी है। अब ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से उससे निपटा जाए, और निपटने का एकमात्र तरीका है कि सख्त कानून हो, और जो अपराधी है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब यह सवाल उठता है कि क्या ये सरकारें ऐसा कर रही है? अमूमन देखा जाता है कि उनके पार्टी के होते तो उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि किस तरह के सरकारों का जो रवैया रहा है, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप अयोध्या कांड को ही देख लीजिए, किस तरह से अब उसके डीएनए की जांच की मांग की जा रही है। और मजेदार बात अच्छा, धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, एक पोस्टर था जिसमें बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है कि यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उस बारे में भी आपसे मैं समझना चाहूंगी। नहीं, दीप शिखा जी, क्या बनारस के अंदर बुलडोजर चला? कानपुर में भाजपा नेता के नाम आए, बुलडोजर चला? उन्नाव में बुलडोजर चला? गोरखपुर में बुलडोजर चला? सवाल ये नहीं, योगी आदित्यनाथ जी सदन में बोल रहे होते हैं और 2 दर्जन से अधिक बच्चे पकड़े जाते हैं। लखनऊ के अंदर जो मॉब लिंचिंग में एक तरह से पानी में जिस तरह से उन लोगों ने बदमाशी की, वो अक्षम्य अपराध है। उन्होंने जो किया वो उसको उसमें कतई उसमें कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन वो नाम लेते हैं जाति और धर्म के आधार पर 2 लड़कों का, और उन्होंने इंगित करने का प्रयास किया कि कौन लोग। अच्छा, बीजेपी की ओर से एक आरोप लगाया जा रहा है कि सपा मोहित खान के लिए डीएनए की मांग कर रही है। उस मांग का क्या तात्पर्य, पर वो भी आप दर्शकों को समझा दीजिए। नहीं, दीप शिखा, हाँ मैं वही उसी विषय पे आ रहा था। दीप शिखा जी, क्या देश में जो भी कानून है, देश में जो भी व्यवस्था है, न्यायपालिका कानून चलती है कि जबान चलती है? बुलडोजर से न्यायपालिका नहीं चलती। जब देश में भारतीय न्याय संहिता नहीं लागू हो गई,
तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से उसमें वैज्ञानिक तथ्यों को वैज्ञानिक एविडेंसेस को लेने की बात उसमें की गई है। 7 साल के ऊपर की सजाओं में उसमें उन्होंने दिया है बाकायदा डीएनए कराइए, नार्को टेस्ट कराइए। चलिए, आलोक वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चल लेते हैं और उनसे जान लेते हैं जो तमाम सवाल आपकी ओर से पूछे गए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं आलोक जी कि बुलडोजर कार्रवाई होती है लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों पर, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाती है। मुझे लगता है कि इनका देखने का सलीका अलग है, इनका देखने का तरीका अलग है। जो लोग गुनहगार हैं, अगर मोहित अहमद गुनहगार हैं तो पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, और अगर उन्होंने दौलत जो है अवैध तरीके से अतिक्रमित कर रखी है, कुछ अपने स्ट्रक्चर बना रखे हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन उसको ढाएगा भी। तो इसमें इनको इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इनको ये कहना चाहिए था कि हाँ हमारा एक कार्यकर्ता है जो हमारे साथ शामिल हुआ था, जो हमारे दल में था, हमारे सांसद के साथ गलबैया करके नगरी नगरी द्वारे द्वारे गलियां गलियां टहलता था। हाँ वो अपराधी था, हो सकता है अपराधी है, उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, वो कह रहे हैं कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे साहब, सब कुछ होगा ना, अदालत को अगर डीएनए टेस्ट की जरूरत होगी तो वो भी होगा। अच्छा, डीएनए टेस्ट की मांग को लेकर धर्मेंद्र सिंह जी के पास एक बार चलते हैं आप ही के सवाल के साथ जो आप पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, अभी आपने कहा कि बहुत से ऐसे मामले हैं और बहुत से ऐसे आरोपी हैं जिन पर बीजेपी की ओर से बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला अपराध में यूपी आगे बढ़ाई, अभी आपकी ओर से कहा गया, यानी कि जो भी उसमें तमाम आरोपी है, सपा उनके लिए भी मांग करती है कि उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी इस तरीके की रहनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं बिना जांच हुए आप बुलडोजर चला रहे हैं, इसका मतलब कानून नहीं मानते हैं। जांच हो जाए, सारी चीजें, क्या उसी दिन घटना के दिन बुलडोजर चल गया, आपके पास सपना आया कि यही है? आपने बनारस में बुलडोजर चलाया, आपने हाथरस के अपराधियों पे बुलडोजर चलाया। आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप लोग साहब कठुआ के रेपिस्टों को माला पहना के स्वागत करते हैं, मणिपुर में क्या उस पर जबान नहीं खुलती। आखिर बनारस पर योगी आदित्यनाथ जी की जबान एक बार भी खुली? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तीनों पदाधिकारी, आईआईटी की बच्ची का क्या कसूर था, वो पढ़ने गई थी, उसके साथ इतनी दर्दनाक हैवानियत भरा कांड किया, उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं? आपको जो है नैरेटिव करना रहता है कि आपको जात धर्म के आधार पर आलोक जी बता दीजिए कि बुलडोजर कार्रवाई किस तरीके से होती है, इसके पीछे की प्रक्रिया। हाँ, वही पूछ रही हूँ, आपका सवाल ही पूछ रही हूँ धर्मेंद्र जी, किस प्रक्रिया के आधार पर ये की जाती है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि रेप हुआ तो बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बुलडोजर कार्रवाई के कुछ अपने मापदंड होंगे, जरा उन मापदंड के बारे में भी बता दीजिए कि जब जांच आगे की जाती है तो किस तरीके से बढ़ती है और क्यों वहां पर बुलडोजर कार्रवाई अप्लाई की जाती है? नहीं, हम कौन हैं बुलडोजर चलाने वाले? अरे प्रशासनिक कार्रवाई का अगर कोई जज में उसमें आता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर किसी लड़की ने किसी के ऊपर आरोप लगाया है कि उसने रेप किया है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, तो खुली बात नहीं रह गई, बहुत सारी तस्वीरें निकल करके सामने आई। अच्छा लगता अगर अखिलेश यादव वहां जाते, उनके कान में पूछते, जाकर के बिटिया से बतियाते और कहते कि क्या कार्रवाई हो रही है कि नहीं तुम्हारे गुनहगारों के खिलाफ, कुछ उनके बारे में जानते, उससे कुछ जान लेते, उनकी माँ, उनके परिवार से जान लेते। योगी जी के पास वो लोग आए, अखिलेश यादव जी भी जा सकते थे। एक इनके साथी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं प्रियंका गांधी जी, इससे पहले के इलेक्शन में आई थी, वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अच्छा लगता कि वो भी वहां पहुंच जाती, राहुल गांधी जी भी वहां पहुंच जाते। भाई दलित पिछड़े की बात ही थी, लड़की भी तो पिछड़े समाज की थी, राहुल गांधी चले जाते तो अच्छा जो बुलडोजर कार्रवाई की जाती है हमारी तरफ से कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, लगाना रहता है या फिर उनकी संपत्तियों को लेकर भी जांचा परखा जाता है? जी आपका मुझसे सवाल है? जी जी, देखिए निश्चित रूप से जो जैसा भी गुनाह होगा उस तरीके से कार्रवाई होगी। अगर वो प्रशासनिक जद में आएगा, जांच में आएगा और उसने कुछ अवैध अतिक्रमण कर रखा होगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। और अगर उसने कानून तोड़ा होगा, उसने किसी के साथ रेप किया होगा, उसने किसी की हत्या की आरोप होगी, लगा, प्रशासन की जद में आए, उसके बाद की गई। लेकिन मेरा आपसे डीएनए को लेकर सवाल है, ये जो डीएनए की मांग आपकी ओर से की गई है, ट्रांसपेरेंसी का नाम दिया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इससे रहेगी, जो सच है वो सामने आएगा। तो क्या ये सच और ये ट्रांसपेरेंसी डीएनए की मांग के जरिए उन लोगों के लिए भी सपा की ओर से मांगी जाएगी जो अगर कोई बीजेपी का नेता किसी इस तरीके के आरोप में फंसता है, इन फ्यूचर भविष्य की मैं बात करूं या बाकी चीजें जो रहती हैं? दीप शिखा जी, भारतीय न्याय संहिता में स्पष्ट उल्लेख है। बिल्कुल मेरा कहना है महिला संबंधी अपराधों में हमारे बच्चियों के साथ जो दरिंदगी इस तरह के लोग करें, उनको
पूरा डीएनए, नार्को और सारे वैज्ञानिक तथ्यों पर कसौटी पर कसना चाहिए कि जिससे कम से कम कोई लूपहोल न रहे, उनको न्यायालय से कल को संदेह का लाभ मिले, उनको सजा मिले, सख्त से सख्त सजा मिले। ये हमारी मांग है। भारतीय न्याय संहिता में लिखा हुआ है, आप उसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? उसको मांगने में, कानून सम्मत बात करने में क्यों इनको दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा, दिक्कत इसलिए हो रही है अखिलेश यादव है उनकी ओर से भी कहा गया था कि बीजेपी जो है वो यादव और मुस्लिम्स को उनका नाम लिया गया, गोमती नगर की घटना का जिक्र करना चाहती हूँ। इसके पीछे क्या कोशिश यहाँ पर सपा बताने की कर रही है? नहीं दीप शिखा जी, आपने देखा नहीं कि शपथ लेते हैं संविधान की, नो डिस्क्रिमिनेशन संविधान इजाजत नहीं देता कि आप जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कार्रवाई करें या किसी को डिस्क्रिमिनेट करें, अलग से इंगित करें। और उत्तर प्रदेश के जैसे सूबे का मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि आप देखिए फलानी जात के हैं और ये फलाने हैं, आप देख लीजिए किस कम्युनिटी के लोग हैं, ये सब किस पार्टी के लोग हैं। बताइए, जात के आधार पर आप पार्टी निर्धारित कर रहे हैं, जात के आधार पर आप धर्म निर्धारित, नाम और जात के आधार पर धर्म निर्धारित कर रहे हैं, और जाति और धर्म के आधार पर आप अपराध निर्धारित कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? अब वो कारण यह है कि आप देखिए लोकसभा के चुनाव में चाहे देश के प्रधानमंत्री रहे हो चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हो, एक बार भी विकास की एक शब्द नहीं बोल पाए कि हमने 10 सालों में, हम अपने कार्यकाल में कितना विकास किए हैं। वो लगातार माँ से मुजरा, माँ से मटन, माँ से मछली, माँ से मुजरा तक ले गए, माँ से मंगलसूत्र ले गए। या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार कपड़े से पहचान लीजिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले पाकिस्तान, औरंगजेब, ये घूमते रहे, क्योंकि काम तो इन्होंने किया नहीं, और वही चूंकि उसको जनता ने फेल कर दिया, वो कसमसाहट इनके अंदर है लगातार। इसीलिए जात के आधार पर, धर्म के आधार पर हमला करके ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। विधानसभा सत्र में उसी के साथ कार्रवाई जो की गई वो सभी लोगों पर की गई थी जो संलिप्त थे, पूरी पुलिस चौकी पर की गई थी, उसमें शायद यादव और मुस्लिम नहीं देखा गया था। दीप शिखा जी, 2 दर्जन से अधिक बच्चे गिरफ्तार हुए, उसमें योगी आदित्यनाथ जी जिन लोगों ने का नाम लिया था वो फोटो जारी करें। मैं ये कह रहा हूं आपकी जिम्मेदारी से, आपके चैनल पर उस लड़के का जिसका नाम लिया था उसकी फोटो भीड़ के साथ गोला बना करके जैसे इंगित करते हैं अपराधी, ये जारी क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? यानी कि आलोक जी, जाने के बाद शंका है कि जो नाम लिए गए थे, हो सकता है इसमें भी बीजेपी की साजिश हो कि सिर्फ एक एजेंडा जो है अपनाया जा रहा हो विधानसभा चुनावों को लेकर और टारगेट किया जा रहा हो सपा को। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी है, उनको कुछ दिखता नहीं है असल में। 2014 में हम अपने काम पर ही तो जीते थे। 2017 में 2014 के बाद जो मौका आया, जो काम केंद्र सरकार ने किया था, उस पर 2017 का चुनाव हम जीते थे। 2019 का भी हमने चुनाव जीता है, 2022 का भी जीता है, 2024 का भी चुनाव जीता है हमने। पता नहीं किस चश्मे से आप देखते हैं। 2000 सीटें, हाँ निश्चित रूप से आपकी इस बार बढ़ गई। आपने कुछ गफलत डालने की कोशिश की और थोड़ा सा आप कामयाब हो गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाबी स्थायी है। देखिए, काठ की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है। अभी इलेक्शन होगा, चुनाव होने वाला है, 2-4 महीने बाद पता चल जाएगा आपकी कि कितनी गहराई में आप हैं। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की समझ सीमित होती है। अगर किसी बच्ची ने एक आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो मुझे लगता है पुलिस कार्रवाई करेगी। वो अपने हिसाब से देखेगी कि उसे नार्को टेस्ट कराना है, उसे जो है किसी और तरीके की टेस्ट की जरूरत है, ये उसका काम है। हमारा काम ये थोड़ा है। हमारा काम ये है कि किसी भी वर्दी वाले का पैर हाथ बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे पहले की सरकारों में हुआ करता था। मुजफ्फरनगर में किस तरीके से इन्होंने उन बच्चों के लिए फोन किया, आजम खान ने फोन किया कि उनको छोड़ दिया जाए। इस तरीके के बहुत सारे वाकये हुए। बदायूं में वाकया हुआ था, 2 लड़कियां जो है फांसी पे चढ़ा दी गई थी। बाद में रिपोर्ट आया कि उनके साथ जो है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि उनके साथ जो है रेप हुआ था, सामूहिक रेप हुआ था। और मुलायम सिंह मन से कह रहे थे, इनके सुप्रीमो रहे हैं, मन से कह रहे थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इस बार अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये वाला टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, सुख दुख में जाइए, उनके साथ परिवार के साथ खड़े होइए। आप जिम्मेदारी विधानसभा उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, और इन 10 सीटों पर जिस तरीके से अब ये मुद्दे पनपने शुरू हो गए हैं, क्या ये याद दिला रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, और कितने कामयाब हो पाएंगे ये मुद्दे? दीप शिखा जी, वो 2024 के जो बुनियादी सवाल थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। अरविंद जय तिलक जी से मेरा सवाल है। अरविंद जय तिलक जी। जी बिल्कुल बिल्कुल दीप शिखा जी, देखिए, मैं धर्मेंद्र जी के इस बात से सहमत हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होनी चाहिए। जब भी उनकी बात उठे तो बगैर किसी जाति धर्म के, लेकिन सबसे अधिक जो है अपराधियों की जो है जाति और धर्म के आधार पर रियायत देने का काम समाजवादी पार्टी ही की थी।
2012 में जब सत्ता में आए अखिलेश जी तो 2013 में जो है कचहरी बम विस्फोट कांड के जितने आरोपी थे 14 केस को वापस लिए। हाई कोर्ट ने फटकार लगा कि आज इन्हें आप इनका केस वापस ले रहे हैं, कल आप इनको पद्म विभूषण से नवाजेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप जो है एक जुबान से कुछ और कहते हैं, दूसरी जुबान से कुछ और कहते हैं, तो इस तरह से चलता नहीं है। लेकिन हाँ, ये पूरी कोशिश दीपिका जी आप जैसा कह रही हैं कि जाति धर्म के हिसाब से जो है सियासत को जो है पूरी तरह से उसका जो है नक्शा खींचा जा रहा है, उसी के आधार पे जीतने की ये जो साजिशें बुनी जा रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र यानी कि कुल मिलाकर जाति और धर्म के आधार पर जो गोलबंदी राजनीतिकरण यहाँ पर किया जा रहा है, उससे जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय का होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े। दो टूक में फिलहाल के लिए इतना ही।